अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। ओके, 9th क्लास हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा डेट इज़ ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, कि जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनका क्या काम है प्लांट्स के अंदर। एज इट इज़ बेटे हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम स्टडी करना है ह्यूमंस के अंदर, कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन में आ रहे हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है बेटे, ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटे, जब डिफरेंट ऑर्गन मिल के इकट्ठे होके एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स आ रहे होते हैं, माउथ आ रहा होता है, एसोफेगस आ रहा है, स्टमक आ रहा है, इंटेस्टाइन आ रहा है। ठीक है, तो बेटे ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स की बात करते हैं। ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन डैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म असेंशियल फंक्शनल। ठीक है, जब बहुत से ऑर्गन मिल के काम कर रहे होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। बेटे अगर प्लांट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो प्लांट हैव टू ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स के अंदर दो ऑर्गन सिस्टम है, फर्स्ट वन इज़ रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ शूट सिस्टम। ठीक है, दो ऑर्गन सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है। अब बेटे जो रूट सिस्टम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी रूट्स आ जाती हैं, रूट हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटे जो शूट सिस्टम है, फूल का सारा मतलब पौधे का सारा हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर होता है, इसे शूट सिस्टम बोलते हैं। और उस शूट सिस्टम में बेटे आप लोगों ने देखा होगा, स्टेम आ जाती है, फ्लावर आ जाता है, उसी के ऊपर फ्रूट ग्रो कर रहा होता है और उसी के ऊपर लीव्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट हमारे किस में आ जाते हैं, शूट सिस्टम। सो वी कैन से डैट शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स। या फिर हम कह सकते हैं स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स कलेक्टिवली कॉल्ड शूट सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले रूट सिस्टम को देख लेते हैं। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट विच एनकोर प्लांट। रूट सिस्टम में से फ्रूट्स आ जाती हैं बेटे, और जो कि प्लांट को एनकोर पकड़ के रखती हैं, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब रूट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, रूट्स का काम क्या होता है बेटे, रूट्स का काम होता है वाटर को, सॉल्ट्स को और जितने भी मिनरल्स मौजूद होते हैं ज़मीन के अंदर, ये उनको एब्जॉर्ब करती है और उनको अपर प्लांट के पार्ट तक लेके जाती है। नेक्स्ट है बेटे शूट सिस्टम। तो अभी हमने डिस्कस किया, शूट सिस्टम के अंदर बेटे स्टेम आ जाता है, फ्लावर आ जाता है, फ्रूट आ जाते हैं और लीव्स आ जाते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है बेटे, फोटोसिंथेसिस करवाना और रिप्रोडक्शन करवाना। ठीक है, रिप्रोडक्शन, फ्लावर है तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। ठीक है, उसके नतीजे में फ्रूट बनता है, तो फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन करवाना किसका काम होता है बेटा, शूट सिस्टम का। और पानी वगैरह एब्जॉर्ब करना, मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब करना किसका काम होता है, रूट सिस्टम का। नेक्स्ट है बेटे ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं बेटे। सबसे पहले देखें, हार्ट हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है, किडनी आ जाती है, लंग्स आ जाते हैं, हमारा ब्रेन आ जाता है, लिवर आ जाता है। ठीक है, जिसे जिगर बोला जाता है, इंटेस्टाइन हमारी आंतें आ जाती हैं, स्टमक आ जाता है, पेंक्रियाज लबलबा आ जाता है। ठीक है, अब बेटे सबसे पहले वन बाय वन हम इन सब ऑर्गन सिस्टम को देखेंगे और उनका फंक्शन देखेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हार्ट आ जाता है। हार्ट जब हम लोगों ने हार्ट जो है ना बेटा, सबसे पहले ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। बेसिकली हम सबको पता है दिल का काम क्या होता है बेटे, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। सेकंड बेटा हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है दैट इज़ लंग्स। लंग्स जिन्हें हम लोग फेफड़े बोलते हैं। ठीक है, फेफड़ों का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, ये हमारे सांस लेने में मदद करता है और स्पेसिफिकली ये क्या करता है बेटे, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये किस पे डिपेंडेंट कर रहा होता है, लंग्स पे। तो दो काम कर रहे होते हैं लंग्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, सांस लेने के लिए। और सेकंड नंबर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। थर्ड ऑर्गन सिस्टम है ब्रेन। ब्रेन सबका जो कहते हैं ना सबसे बड़ा है वहाँ पर, क्योंकि ये हमारे माइंड में है।
ठीक है। अब माइंड क्या करता है, माइंड सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी है। हमारी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर हो रहा है, कब हो रहा है, सारे का सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कोई भी फैसला करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटे, अपने दिमाग का। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास लीवर। लीवर का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, मतलब खून बनाना जिगर का काम होता है, बाइल की प्रोडक्शन करवाना और ग्लूकोज को स्टोर करवाना। इसके अलावा भी इसके और बहुत से काम होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, ठीक है, अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली लीवर के काफ़ी सारे काम होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है बेटा हमारे पास किडनी। किडनी का काम बेसिकली क्या होता है बेटा, जितने भी वेस्ट मटीरियल इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं, किडनी क्या करती है, उन्हें फटाफट से फिल्टर करती है और यूरिन बना देती है। तो बेसिकली किडनी का काम क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। और यूरिन कैसे बनेगा, फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके यूरिन बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है बेटे हमारा स्टमक। स्टमक का काम क्या होता है बेटे, लार्ज जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि स्टमक के पास वो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जैसे HCl होगा, माइलेज हो गया, ये सारे के सारे सिक्रिएट करके वो फूड के लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑर्गन सिस्टम रह गए, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन बेसिकली बेटा स्टमक में एब्जॉर्प्शन होने के बाद खाना इंटेस्टाइन में जाता है। तो इंटेस्टाइन बेसिकली डाइजेस्ट करता है फूड को, एब्जॉर्ब करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। लास्ट बेटे ऑर्गन सिस्टम जो हमने स्टडी करना है, डिस्कस करना है, डेट इज़ पेंक्रियास। पेंक्रियास को उर्दू में बोलते हैं लबलबा। पेंक्रियास का काम क्या होता है बेटे, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन के लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। आपने सुना होगा लोगों को शुगर होगी, वो शुगर किस वजह से होती है कि आपका जो पेंक्रियास है वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करवा रहा, बल्कि ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहा है, जिसके नतीजे में इंसुलिन की कमी हो गई और उस बंदे को शुगर हो गई। ये प्रोड्यूस करवाता है बेटे डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके बेटे, इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्यूरी हो, किसी भी किस्म का कोई इशू हो, तो आप लोग कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।